दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं। तो याद रखिए, परीक्षा में पास होने वाले और असफल होने वाले में सिर्फ इतना फर्क होता है कि सफल व्यक्ति आखिरी दम तक मेहनत करता है और जबकि असफल व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान लेता है। अगर आपने यूपीएसआई दरोगा बनने का सपना देखा है तो यह सपना तभी सच होगा जब आप आज से ही पूरा फोकस और पूरी मेहनत और पूरा विश्वास रखेंगे। तो हर दिन अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और हाँ, मैं करके दिखाऊंगा और हाँ, मुझे करना ही है और मैं दरोगा ज़रूर बनूंगा। तो चलिए इसी जोश और आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रवीण पर। आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई दरोगा परीक्षा के लिए टॉप 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो यह रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया था यह आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कमेंट में बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शब्द संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों बताना है कि भारत शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत शब्द जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। और भारत को इंडिया भी कहते हैं, इसके और भी कई नाम हैं। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपको बताना है समानता का अधिकार आखिरकार किस अनुच्छेद में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिकारों का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अधिकारों का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट में। मैं आपको बता देता हूँ, अधिकारों का हृदय और आत्मा संविधान उपचार का अधिकार कहते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। 32 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डीपीएसपी जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है अनुच्छेद 40 आखिरकार किससे संबंधित है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा पाएँ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव संसद और विधायक मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है?
राष्ट्रपति जो है वो कितने समय के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति जो होता है वो केवल 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों लोकसभा को उच्च सदन या निम्न सदन या स्थायी सदन या सर्वोच्च सदन, इन्हीं चारों में से किसी एक को कहा जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका 1/3 भाग कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? दोस्तों मैं इसका आंसर है 3 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले न्यायाधीश, पहले जज कौन थे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले जज जो थे वो H.J. कानिया थे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? आखिरकार न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष के लिए होता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग कब बना? तो दोस्तों आपको बताना है भारत का चुनाव आयोग जो है वो कब बना। तो इसका सही आंसर जो होगा 1950 ईस्वी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार वीवीपीएटी मशीन का उपयोग कब हुआ? तो दोस्तों बताना है भारत में पहली बार वीवीपीएटी मशीन का उपयोग कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी, 2013 ईस्वी में वीवीपीएटी मशीन का उपयोग किया गया था नागालैंड विधानसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। अगला क्वेश्चन, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति बिल्कुल नहीं है और भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं संविधान में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है स्वर्ण सिंह समिति और 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको कमेंट बताना है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो सी इज द राइट आंसर। और यह कब जोड़े गए थे? 2009 में 86वें संशोधन से
11वां कर्तव्य शिक्षा जोड़ा गया था। पहले तो इसमें शुरू में 10 थे, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य यानी शिक्षा वाला कर्तव्य जो है वह जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का लागू कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार का लागू कर सकता है? मैं आपको बता देता हूँ, 20 द राइट आंसर 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 लागू कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों, आपको बताना है उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार कौन करता है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है वो किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, यह तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो इसका सही आंसर बी है, 545। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों, आपको बताना है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो कार्यकाल की आयु है वह कितनी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 62 वर्ष है। तो बी इज द राइट आंसर, 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन। किसी राज्य का उच्च न्यायालय कितने राज्यों के लिए साझा हो सकता है? दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, किसी राज्य का उच्च न्यायालय 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए साझा हो सकता है। और यह कैसे हो सकता है? आर्टिकल 231 के तहत एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति बतानी है आपको। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों का होता है। अगला क्वेश्चन। एक देश एक वोट की अवधारणा किस आधार से जुड़ी है? समानता का अधिकार इसका राइट आंसर है। यह रहा अगला सवाल। अरे क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, 73वां संशोधन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था से संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 74वां संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, यह तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका अब जवाब नहीं पता तो मैं कहता हूँ, आप यूपीएससी का सपना छोड़ दीजिए। ग्राम सभा का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? दोस्तों, आपको बताना है
कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, संविधान की प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कब तक कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 2023 तक 448 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान में वैसे तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसीलिए इसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, अब तक 2023 तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों संविधान में 2023 तक 106 संशोधन हो चुके हैं, और अगस्त 2021 तक 105वां और 2023 में 106वां संशोधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन आखिरकार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन जो है वो मिनी संविधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 44वां संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 44वां संशोधन आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना से ही ये सारे क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। दोस्तों आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, संविधान की प्रस्तावना फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति से इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का हिस्सा घोषित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रस्तावना को केशवानंद भारती केस में के मामले में संविधान का हिस्सा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति महाभियोग बी इज द राइट आंसर, 61 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति शपथ आखिरकार किसके द्वारा दिलाई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, बी इज द राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन संसद निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का सत्र कितने महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं बुला सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 20 राइट आंसर 6 महीने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको बताना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आखिरकार कौन करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक समूह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों आपको तो इसका आंसर हूबहू पता होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी। आपने कमेंट में जवाब दिया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करता है।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संसद का संयुक्त सत्र प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिकल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केवल 34 न्यायाधीश मुख्य रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने साल का कार्यकाल पूरा करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी एक व्यक्ति की मतदान देने लायक आयु कितनी होती है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मतदान आयु जो है 18 वर्ष होती है। पहले इसकी आयु वर्ष 21 वर्ष थी, लेकिन इसे 1989 के 61वें संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इज द राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था की पहली शुरुआत राजस्थान में हुई थी। अगला क्वेश्चन, तो फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। नगर निगम का गठन किस जनसंख्या वाले शहर में किया जाता है? तो दोस्तों नगर निगम का गठन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 12वीं अनुसूची जो है नगर निकाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा देश से। तो कनाडा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कि संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान की किस सूची में शिक्षा आती है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल
कब लगाया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि चीन के युद्ध के समय लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंट्स रूल किस अनुच्छेद में है? राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंट रूल्स किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 365 अनुच्छेद में है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल कब तक भारत में अब तक भारत में कितनी बार लागू हो चुका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अभी तक लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया जी थे। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान निर्माण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो दोस्तों संविधान निर्माण की अवधारणा सबसे पहले एम.एन. रॉय जी द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली जी थे। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों चुनाव आयोग का गठन जो है सन 1950 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु मैं आपको बता देता हूँ, 35 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर का क्वेश्चन नंबर 95, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है 299 होती है। तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, तो संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था।
और 1946 ईस्वी में हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों, संविधान सभा दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है, यह आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, यह सवाल आपके लिए होमवर्क की रूप में है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संविधान सभा, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सीधे पहुंच जाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।